बिहार और छत्तीसगढ़ का टूट रिश्ता है। डबल इंजन सरकार बनाने की आवश्यकता है, ताकि डबल इंजन की सरकार में ही विकास होगा। बिल्कुल मतदाता भाई बहनों से कहने आए हैं कि लोकतंत्र में आपके एक वोट का कीमत बहुत है। बिहार विधानसभा चुनाव और नामांकन का दौर चल रहा है। इसी क्रम में कुछ चेहरे और कुछ सीटों पे सबकी नजर है और उन्हीं में से एक सीट है तारापुर की सीट, जहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नामांकन दाखिल किया है। तो सम्राट चौधरी की उन चेहरों में भी गिनती होगी जहां पे कहीं ना कहीं सीटों पे सबकी नजर होगी और एक हॉट सीट के रूप में तारापुर को देखा जा रहा है। सम्राट चौधरी किस तरीके से आज नामांकन उन्होंने किया, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन इसी क्रम में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी की थी और हर सीट पे अगर हम देखें तो स्टार प्रचारक भी जा रहे हैं और अपने उम्मीदवारों के लिए कैंपेन कर रहे हैं। इसी क्रम में सम्राट चौधरी के कैंपेन में मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे थे और ये अपने आप में एक अलग तरीका है राजनीति का कि बिहार में अगर हम देखें तो बीजेपी ने कई राज्य के मुख्यमंत्री बिहार में उतारे और इसी क्रम में विष्णुदेव साय पहुंचे थे तारापुर, जहां पे नामांकन के बाद उन्होंने सभा को संबोधित किया और कुछ बेहतर बातें बिहार को लेकर कही। उन्होंने कहा कि बिहार और छत्तीसगढ़ का जो रिश्ता है वो अटूट है, क्योंकि बिहार सीता माता की धरती है और बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बेहद जरूरी है, ये वो मंच से कहते नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा आखिर सरकार किसके बनेगी, लेकिन उसके पहले विष्णुदेव साय ने मंच से क्या कुछ कहा, आप सुनिए। भारत माता की जय बिहार, जय बिहार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रभु श्री राम का ननिहाल और आपका बिहार ये सीता माता की धरती है। तो बिहार और छत्तीसगढ़ का टूट रिश्ता है, भौगोलिक रिश्ता तो है लेकिन आत्मीय रिश्ता भी है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो संगठन के प्रभारी हैं आदरणीय नितिन नवीन जी, जिनके मार्गदर्शन में अभी 2023 का विधानसभा चुनाव हम लोग जीते हैं, तो इस तरह का संबंध है। आज आप लोग नामांकन फाइल किए हैं कुमार प्रणव जी का, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, उनकी अग्रिम जीत की बधाई देते हैं। देना पड़ेगा ना, दे उनको बधाई। आप सब लोग जिताएंगे तो आप सब लोगों का आशीर्वाद उनको मिले और डबल इंजन सरकार बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में ही विकास होगा। आप सब लोग आदरणीय मोदी जी का भी विकास देख रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए 140 करोड़ भारतवासियों का वो विकास कर रहे हैं। रात और दिन 24 घंटा में 18 घंटा काम कर रहे हैं और सबके लिए काम हुआ है, आप सब लोग देखे हैं। और एक समय जो बिहार में गुंडा राज था, भ्रष्टाचार का राज था, वो हट के नीतीश कुमार जी यहाँ पर अच्छा यहाँ विकास का काम कर रहे हैं। आगे इस विकास को और चालू रखना है, इसमें डबल इंजन की सरकार आप लोगों को बनाना पड़ेगा। वही आग्रह हम छत्तीसगढ़ से यहाँ के हमारे देवतुल्य मतदाता भाई बहनों से करने आए हैं कि लोकतंत्र में आपके एक वोट का कीमत बहुत है। आपका एक वोट आपका भविष्य तय करेगा, आपके क्षेत्र का विकास तय करेगा। इसलिए आने वाले मतदान के दिन आप सब लोग अपना बहुमूल्य वोट कुमार प्रणव जी को दें और विधायक इस क्षेत्र से बनाएं और अपने विधानसभा में विकास का मार्ग प्रशस्त करें। हम पूरा विश्वास करके जाए ना कि मुंगेर विधानसभा से कुमार प्रणव जी जीतेंगे तो विजय दिवस में जरूर आएंगे। चुनाव रैली में तारापुर विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, देवतुल्य मतदाता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को सादर नमस्कार करता हूं। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से आप लोगों को नमस्कार करता हूं। और आज हम ये
बताने आए हैं कि छत्तीसगढ़ और बिहार, इसका बहुत भौगोलिक संबंध तो है ही, लेकिन आत्मीय संबंध भी है, क्योंकि ये बिहार की धरती माता सीता का मैके है और हमारा छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है। माता सीता की सास कौशल्या, उनका मैके हमारा छत्तीसगढ़ है। हम लोग प्रभु श्री राम को भाषा मानते हैं, तो ऐसा आत्मीय और एक भावनात्मक संबंध भी है। और हमारी माता जी भी अविभाजित बिहार झारखंड की हैं, तो इस तरह से आप सब लोगों से अटूट रिश्ता है। और आप तो हम खाली हमारे भाई सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं देने वाला तो ऐसा है जहां से सम्राट चौधरी जी के परिवार को और पार्टी को लगातार आशीर्वाद मिला है। उनके पिताजी, उनकी माताजी अनेकों बार यहाँ से आप लोगों ने उनको विधायक के रूप में चुना, और आज सम्राट चौधरी जी भी, मैं पूछ रहा था कि आप कई बार हो गया विधायक बनते हुए, तो ये 5वीं बार वो विधायक के प्रत्याशी हैं। तो इस तरह से आप लोगों का बराबर आशीर्वाद मिलता रहा है। और आज आप सब लोगों ने, मतदाताओं ने भी और कार्यकर्ताओं ने भी दोनों हाथ उठाकर इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, उनको आशीर्वाद दे दिए हैं आने वाले विधानसभा के चुनाव में प्रचंड मतों से उनको जिताने के लिए। बंधुओं, आज डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। आज सौभाग्य है इस देश का, 140 करोड़ भारतवासियों का, कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हम लोग को मिले हैं, जो मतलब 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं। और नारा क्या दिए हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आप लोग देख रहे हैं कि 24 घंटा में 18 घंटा इस देश के लिए काम करते हैं। और मेरा सौभाग्य था कि 2014 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने, तो राज्य मंत्री के रूप में मैं भी केंद्र में उनके साथ 5 साल काम किया। तो आपने विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को सुना, गुंडाराज, जंगल राज और साथ साथ बिहार में विकास की रफ्तार किस तरीके से आगे बढ़ी है, इन सब पे उन्होंने अपनी बातें रखी। स्टार प्रचारक के रूप में वो वहां पहुंचे थे। और तारापुर की सीट अपने आप में हॉट सीट है, क्योंकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वहां से नामांकन दाखिल किया है। सबकी नजर इस सीट पर रहेगी, क्योंकि सम्राट चौधरी की राजनीति को लेकर जब राजनीतिक गलियारों में बात होती है तो कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। प्रशांत किशोर ने भी बहुत कुछ कहा था। तो ये देखना होगा बिहार चुनाव में तारापुर सीट से सम्राट चौधरी जब जीत के आएंगे तो उनका लहजा और उनकी जुबान में क्या कुछ बातें होंगी। लेकिन उसके पहले जब तैयारियों की बात की जा रही है, तो जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि एनडीए ने 243 सीटों पे अपनी सूची, प्री लिस्ट जारी कर दी, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने अभी सीट बंटवारे को लेकर भी कुछ भी जनता के बीच क्लियर नहीं किया। तो देखना होगा ये चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ता है। क्या एनडीए की तैयारी जो आगे दिख रही है वो चुनाव में भी दिखेगी, रिजल्ट में भी दिखेगा कि क्या एनडीए जीत पाती है या फिर तेजस्वी यादव कुछ अलग खेल करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे लव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।